क्या नाम बताए थे सर? सिंघानिया का फाइल होगा, देखो। हाँ मिल गया सर। लाओ, ये देखो, स्टडी करो इसको। ओके। मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तहस नहस कर दूंगा। आखिर अपने आप को समझता क्या है? वकील साहब, अरे भैया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी एक एक ईंट बिकवा दूंगा। आखिर अपने आप को समझता क्या है? ये रहा मेरे जमीन का कागज, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और जो भी जरूरी दस्तावेज लगे मुझे बताइए, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया, पहले आराम से बैठिए, फिर बात। आखिर अपने आप को प्रीति, समझता क्या है? पानी पिलाओ। मुझे कोर्ट कचहरी की धमकी देता है। अब बताइए बात क्या है? मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। नमक हराम, समझता क्या है अपने आप को? अरे ठीक है ठीक है, पहले ये तो बताइए वो है कौन जिसके प्रति आप इतने क्रोधित हैं और उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं? आखिर उसने आपका बिगाड़ा क्या है? वकील साहब, आप पूछते हैं क्या बिगाड़ा है? मेरे 20 साल की तपस्या को एक झटके में पानी की तरह बर्बाद कर दिया और आप पूछते हैं क्या बिगाड़ा है? पर वो है कौन? कृष्ण कुमार। क्या? आपका छोटा भाई कृष्ण कुमार? हाँ, कृष्ण कुमार, मेरा छोटा भाई कृष्ण कुमार 9 साल का था जब माँ बाप की कार दुर्घटना में मौत हो गई। तब मैं 14 साल का था और मैंने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। माता पिता के बाद आखिर मेरे सिवा उसका था ही कौन। सो मैंने भी ठान लिया कि जीऊंगा तो कृष्ण कुमार के लिए और मरूंगा तो कृष्ण कुमार के लिए। हाँ, मुझे भी याद है, जब हम लोग छोटे थे तो कृष्णा और मैं साइकिल से स्कूल जा रहे थे, तो कृष्णा साइकिल लेके गिर गया था और उसके पैर में हल्की सी खरोंच लग गई थी। आप उसको गोद में उठा के कैसे भागे थे, मानो उसको गोली लगी हो। कितना ममता, कितना प्यार था आपके दिल में उसके प्रति। हाँ, कृष्णा मेरा भाई ही नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा था वो। था का मतलब क्या? और कृष्णा के प्रति इतना गुस्सा क्यों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनिए, जल्दी जल्दी रखिए जी, बहुत रात हो रहा और मुझे खाना भी बनाना है। अरे लक्ष्मी, कृष्णा, मेरा भाई आ गया, मेरा कृष्णा आ गया। कृष्णा, भैया प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। भैया अरे प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आओ, देखो लक्ष्मी, मैं कहता था ना मेरा भाई आएगा। प्रणाम भाभी। जीते रहिए, भाभी प्रणाम। सदा सुहागन रहो। चाचा अरे प्रणाम। खुश रहो। चाची खुश प्रणाम। रहो। देखो लक्ष्मी, मेरा भाई आ गया। अरे अपने भाई को कैसे भूल सकता है? मैं कहता था ना एक दिन जरूर आएगा। क्या हुआ, शादी में नहीं बुलाया? कोई मजबूरी रही होगी। और देखो बहू को भी साथ लेके आया है। लक्ष्मी, बहू को ले जाओ, पहली बार आई है। थोड़ा आरती उरती उतारो, घर में लेके जाओ। जाओ बहू। आओ बहू, चलो। अंदर आओ। चलो कृष्णा, बैठ के बात करते हैं। चलिए भैया। बैठो कृष्णा। और कृष्णा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई तकलीफ नहीं है। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ अरे नाश्ता वास्ता लेके आओ थोड़ा कृष्णा के लिए। हाँ जी, अभी लाई। और बताओ कृष्णा, काम कैसा चल रहा है? 2 साल में एक बार भी फोन नहीं किया अपने भाई को? काम का कुछ ज्यादा प्रेशर था क्या? भैया आप तो जानते ही हैं कि भारत में रोडों का काम कितने जोरों शोरों से चल रहा है और सारा लोड हम इंजीनियर पे ही तो है और मेरी नौकरी भी नहीं है।
अगर हम मन लगा के काम नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की कैसे होगी? शाबाश, ऐसे ही मन लगा के काम करो। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? पानी पीजिए आप लोग, फिर बात कीजिएगा। कृष्णा, घर की चिंता बिल्कुल मत करना। जो भी कर्जे हैं मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। हाँ भैया, वही तो मैं कह रहा था। मेरे हिस्से की जो भी जमीन है, आपकी अनुमति होती तो मैं बेच के सारा कर्जा चुकता कर देता। अरे पगले, कर्जा चुकता करने के लिए जमीन बेचने की क्या जरूरत? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है जो नौकरी से तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप दादा की बनाई हुई जागीर हम बेच दें। मैं हूं ना, धीरे धीरे कमा कर सारा कर्जा चुकता कर लेंगे हम। परेशान मत हो। बात ये है भैया कि मैं शुरू से शहर में रहता आया हूँ, तो गांव में रहना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। इसीलिए मैंने लखनऊ में एक नया मकान भी खरीद लिया है। क्या इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से है? बैंक से लोन लेकर। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम 2 साल से पैसे क्यों नहीं भेज रहे थे, ताकि बैंक का केस जमा कर सको। ठीक है, तुम अगर शहर में बसना चाहते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये घर भी तुम्हारा ही है। अपने भैया भाभी को मत भूलना, आते जाते रहना। इनका है तभी तो ये यहाँ आए हैं, ताकि अपना हिस्सा बेच के अपने लोन का कर्ज भर सकें। आखिर कब तक कर्जे के बोझ में दबे रहेंगे? ये क्या कह रही हो बहू? आखिर मैं भी तो कर्ज के बोझ में दबा हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्योंकि आपको हराम की खाने की आदत जो पड़ गई है, वो हराम की खाने की आदत जो पड़ गई है। मुझे हराम की खाने की आदत पड़ गई है? अरे पूछो अपने पति से, किसके लिए मैंने इतना सारा कर्जा लिया? तुम्हारे पति के पढ़ाई के लिए। बचपन से लेके आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर जरूरत पूरी करते आया हूं इसकी। अरे मैं भरपेट खाना नहीं खाया ताकि ये भूखा न सो सके। दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद मैंने इस लायक बनाया ताकि ये कभी माँ बाप की कमी को महसूस न कर पाए। मैंने सगे बेटे से भी बढ़ के इसे माना है, और तुम कहती हो कि हराम की खाने की आदत पड़ गई है। अरे इसके नौकरी के लिए अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए। सोचा ये जब कमाने लगेगा तो अपने भाभी के गहने छुड़ा लेगा, लेकिन आज मैं इसे इस कर्ज से भी मुक्त कर रहा हूँ, कर्ज से भी मुक्त कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए इसके कमाई का एक भी टुकड़ा। पर मुझ पे हराम के खाने का लांछन मत लगाओ, हराम के खाने का लांछन मत लगाओ, हराम के खाने का लांछन मत लगाओ। शुरू हो गया इनका इमोशनल अत्याचार। आपके इस मगरमच्छ के आंसू बहाने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम अपने हिस्से की जमीन बेच के रहेंगे। बहू, भगवान के लिए चुप हो जाओ। देवर जी, आप तो अपने भैया को जानते हैं ना भली भांति, फिर बहू को समझाते क्यों नहीं हैं? क्या अनाप शनाप बके जा रही है। ठीक ही तो कह रही है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? और मैं अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात कर रहा हूँ, और जमीन बेच के जो पैसा मिलेगा, भैया ने जो कर्जा लिया है उसको भी तो चुकता करने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बुरा क्या है? और जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तो मैं इस जमीन का करूँगा क्या? शाबाश, अब समझ में आया देवर जी कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। आप तो यहाँ जमीन बेचने आए हैं, और आपके भैया को लग रहा था कि आप उनसे मिलने आए हैं। क्या बात है, शाबाश। रेखा, मैंने तुमसे कहा था ना भैया नहीं मानेंगे, लेकिन तुम ही जिद पे अड़ी थी कि कैसे नहीं मानेंगे, मैं बात करूंगी। तो करो अब बात। अब बात क्या करना है? बात हमारा वकील करेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलिए आप, चलिए यहाँ से। हे कृष्णा, चलो। हे कृष्णा मेरे भाई, अरे रुक तो जा। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? चले गए तो जाने दीजिए। आज तक हम उनके बगैर थे, आगे भी रह लेंगे। चुप हो जाइए, जाने दीजिए। भैया, आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप पढ़ा लिखा दिए, इसका मतलब क्या? वो आपके सर पे चढ़ेगा?
भैया कृष्णा को हल्के मत लीजिएगा, कहीं वो जाके खेत न बेच दे भैया। आप किसी वकील को पकड़िए और स्टे ले लीजिए।